प्लीज आराम कीजिए यहाँ पे। मैं ना आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, यहीं रहिएगा। आर्या, आर्या ये क्या कर रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो मेरा हाथ। आर्या, वो तो होटल जाने का रास्ता है। आर्या सर दी को होटल क्यों ले जा रहे हैं? आर्या, आर्या कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आर्या हाथ छोड़ो मेरा। आर्या सर रुक जाइए। आर्या सर, जानिए क्या हो रहा है? आर्या आर्या सर, हाथ छोड़ो मेरा। आर्या सर, आर्या हाथ छोड़ो मेरा। आर्या, आर्या सर, आप इस तरह दी को जबरदस्ती रूम में क्यों लेकर आ गए? क्योंकि आज से ये यहीं रहेगी। यहाँ अनुष्का की जरूरत की हर एक चीज मौजूद है। ये हमारे होटल का सबसे प्रीमियम स्वीट है। यहाँ इसको हर सर्विस, हर फैसिलिटी मिलेगी। ओके? तुम मुझे मेरे कियान से अलग कर रहे हो? नहीं अनुष्का, तुम जब चाहे कियान से मिल सकती हो थोड़ी देर के लिए, बट यहाँ इस होटल में, क्योंकि जिस छत के नीचे मैं, कियान और जानवी रहते हैं, उसी छत के नीचे तुम्हारा रहना ना तो मुझे मंजूर है और ना ही मेरी फैमिली को। अरे तुम कितने बेरहम हो आर्या। जो माँ अपने बच्चे से 5 साल से नहीं मिली है, तुम उसे ये कह रहे हो कि तुम अपने बच्चे से सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए मिल सकते हो? तुम इससे कैसे बोल सकते हो आर्या? अरे मैं तो सिर्फ अपने बच्चे को माँ का प्यार देना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लिसन लिसन, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऐसी एक दिन उठकर तुम कियान पे अपना हक नहीं जता सकती। वक्त दे रहे ना हम तुम्हें कियान के साथ में, अपना रिश्ता बनाने का मौका दे रहे हैं तुमको। अब प्लीज प्लीज अनुष्का, हमें अकेला छोड़ दो, टाइम बिताने दो हमें एक दूसरे के साथ में। नई शादी हुई है हमारी अभी। मैं भी देखती हूँ कैसे रखोगे उस घर से दूर मुझे। जानवी, आर्या को बोलना कि कियान को मुझसे दूर ना करे। कियान से दूर होने के नाम से मेरा दिल बैठा जा रहा है। जानवी, दी संभालिए अपने आप को। दी आप यहाँ बैठिए। अरे कौन सा पहाड़ टूटा जा रहा है यार, बस मान लो ना कि तुम घर पे नहीं, यहाँ रहोगी, दैट्स इट। नहीं सर, दी यहाँ नहीं रहेगी, दी घर पर रहेगी। What? पर जानवी तुम सर आपने सोच भी कैसे लिया कि हम अनुष्का दी को यहाँ अकेला छोड़ देंगे? कैसे? कौन कह रहा है ये अकेली है? यहाँ पे पूरी होटल की टीम है ना इसके लिए। सर दी अभी अभी कोमा से जगी है। आपको कुछ समझ आ रहा है? अगर अचानक उन्हें कुछ हो गया, भगवान न करे अगर अनुष्का दी के साथ कोई इमरजेंसी हो गई तो? अरे तो डॉक्टर का बंदोबस्त हो जाएगा यार, 2 मिनट में डॉक्टर को खड़ा कर दूंगा यहाँ पे, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा जानवी। बस इतना मान लो कि ये घर पे नहीं है, यहीं रहेगी, दैट्स इट, इट्स क्लियर। नहीं सर, बात आराम और बंदोबस्त की नहीं है। अनुष्का दी के लिए कियान बहुत जरूरी है। अनुष्का दी का कियान के साथ रहना जरूरी है। अनुष्का दी, आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने आप को संभालिए और मैं कहती हूँ आप घर जाइए और आराम कीजिए। मैं बात करती हूँ आर्या सर से। संभालिए अपने आप को, सांस लीजिए दी, टेंशन मत लीजिए, सब भूल जाइए, संभाल के। जानवी, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। क्या कर रहे हैं? अरे क्या तकलीफ है आपको अनुष्का दी से? तकलीफ? हाँ? तुम्हारी अनुष्का दी की वजह से मेरी फैमिली पागल हो चुकी है। सुकून छिन गया हम दोनों के बीच का। याद करो जब से हुआ ये प्यार का एक पल भी बिताया हम दोनों ने, याद करो ना। अरे सर, इन सब पलों का हमारे पास कोई टाइम भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई करीबी होनी भी चाहिए जब तक कि ये मुश्किल सिचुएशन का हल नहीं हो जाता। यार तो इस मुश्किल सिचुएशन का हल निकाल तो दिया था मैंने जानवी,
ये पूरा रूम जो रेडी करवाया है, सारे ऐशो आराम दिए उस तुम्हारी जो बहन को दे रहा हूं मैं, हर एक सर्विस, हर एक फैसिलिटी उसको दे रहा हूं यार। फासले लाना चाहता हूं उसको और हमारे बीच में। फासले? तो आपको लगता है दी को इस तरह से दूर कर देना हमारे प्रॉब्लम का सलूशन है? आर्या सर, 5 साल पहले आपसे हुई गलती को स्वीकार ना करके दी को इस तरह हमसे दूर करना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, इसे हल नहीं कहते। ये तुमने क्या कह दिया जानवी? 5 साल पहले हुई वो एक गलती थी, मानता हूं अनजाने में गलती हुई थी। कल रात को मैंने उसी बात को लेकर अपना दिल किताब की तरह खोलकर तुम्हारे आगे रख दिया था। माफी मांगता मांगता क्या अनजाने में मुझसे गलती हो गई, तुम्हारे पैरों तक में गिर गया था, और अब तुम उसी बात के लिए मुझ पे उंगली उठा रही हो यार। तुम अपनी बहन को रखना है ना यहाँ पे, तुम्हें जो करना है करो, पर रिमेंबर वन थिंग, ये जो तुम कर रही हो ये गलत है, सरासर गलत। तुम अपनी बहन को रखना है ना यहाँ पे, तुम्हें जो करना है करो, पर रिमेंबर वन थिंग, ये जो तुम कर रही हो ये गलत है, सरासर गलत। मेरे कहे से आपका दिल कितना दुखा है, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा आर्या सर। आई एम सो सॉरी। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, पर आपसे दूर होने का और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। मुझे किसी भी तरह आपके इस गुस्से को नफरत में बदलना है, तभी आपकी जिंदगी से निकल पाऊंगी मैं। एक मिनट। इट्स ओके, मैं ले लूंगा। आर्य बेटा, जानवी, ब्रिज, सुहासिनी, सब लोग 1 मिनट के लिए यहाँ आओ तो। प्रणाम पंडित जी। कल्याण हो। आओ आओ, जल्दी आओ। बुंदेला खानदान की एक परंपरा है, जब घर में बच्चा पैदा होता है तो हम 4 प्रहर की पूजा करते हैं। अब जब यान का जन्म हुआ तो ये पूजा नहीं हो पाई। पर कोई बात नहीं, अब जब हमारा बच्चा, हमारा वंशज घर वापस लौटा है तो हम ये पूजा कर सकते हैं। जी, मुझे लगता है ये पूजा करनी चाहिए तुरंत, आज के आज। पंडित जी बताइए। जी, ये पूजा बुंदेला वंशज की माताजी करेंगी। और वो भी व्रत करके ही उन्हें पूजा करनी होगी। लेकिन कौन सी माँ? वो क्या है ना कि पंडित जी, हमारे बुंदेला वंशज यानी कि इस छोटे से प्यारे से बच्चे की ना 2 माएँ हैं। इसीलिए हम जानना चाह रहे थे कि कौन सी माँ ये पूजा करेगी और व्रत रखेगी। मैं करूंगी। मैं करूंगी अपने ज्ञान के लिए पूजा और व्रत भी रखूंगी। अरे वाह,
नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान के लिए पूजा और व्रत सिर्फ जानवी करेगी। आज तक ज्ञान के लिए वही सब कुछ करती आई है, तो फिर आज क्यों नहीं? हाँ? लेकिन आर्या, अब तो मैं वापस आ गई हूँ ना, और असल में तो मैं ही कियान की माँ हूँ। तो कम से कम मैं कियान के लिए इतना तो कर सकती हूँ। बिल्कुल। आप क्यों करोगे? मेरी जान ही करेगी पूजा, है ना जान? नहीं ज्ञान बेटा, मुझे लगता है अनुष्का दी सही कह रही है। ये व्रत उन्हें ही रखना चाहिए। अब आखिर ये रीति रिवाज का मामला है। अगर कियान को जन्म देने वाली माँ ही ये व्रत और पूजा रखेगी तो इस 4 प्रहर की पूजा का फल कियान को जरूर मिलेगा। पर जानवी सही कह रही है। आज तक कोई था नहीं, इसलिए जानवी ने ज्ञान का ध्यान रखा। पर अब जब ज्ञान की असली माँ आ गई है तो फिर पूजा भी वही करेगी और व्रत भी वही रखेगी, है ना? पंडित जी, आप लड्डू गोपाल की पूजा की तैयारियां शुरू कीजिए। पूजा पूरे विधि विधान से होनी चाहिए। जी अवश्य। जी आइए पंडित जी। जी। कियान जी आइए आइए, बैठो। पता है आपके दादा ने आपके लिए क्या लाया है? क्या? एक सुंदर सा कुर्ता। चलो पहन के देखते हैं। आइए आइए। जानवी, तू मुझे कियान के लिए व्रत और पूजा करने दे रही है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत सुकून मिलेगा ये करके। चल अब मैं पूजा की तैयारियां शुरू करती हूँ। हाँ नहीं दी, आप आराम कीजिए, मैं सभी तैयारियां करके दे दूंगी आपको। अरे नहीं जानवी, मैं दी, आपके लिए आराम करना ज्यादा जरूरी है, मैं करके दे दूंगी। पक्का तू कर लेगी? पक्का। जाइए। थैंक यू। कितना सोचती है तू मेरे बारे में। मैम, आपके लिए नाश्ता लगा दिया है, प्लीज नाश्ता कर लीजिए। अपने कियान के लिए व्रत तो मैं भी रखूंगी, पर किसी को बताए बिना। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि कियान और आर्या सर देखें और माने कि अनुष्का दी कितनी श्रद्धा और मेहनत से सब कुछ कर रही है, ताकि कियान अपनी असल माँ की कदर करे, उनके करीब जा पाए और मैं इस घर को छोड़ के जा पाऊँ, जैसा कि मैंने ब्रिज सर को वादा किया था। आप ये सब सामग्री जाके पंडित जी को दे दीजिएगा और बाकी चावल और तुलसी वगैरह वो मैं लेकर आ जाऊंगी, ठीक है? और फूल हो गए। सबसे झूठ क्यों बोल रही हो? हाँ? कि तुमने व्रत नहीं रखा है। आज पहली बार मिल रहा हूं मैं तुमसे। सब जानता हूं मैं कि तुम छुप छुप के व्रत रख रही हो, ओके? आर्या सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे मेरे और बहुत काम बाकी है, मैं उन्हें खत्म करके आती हूँ। अरे जानवी, लिसन, आखिर तुम मेरा गुस्सा कियान पे क्यों निकाल रहे हो? मेरा मतलब ठीक है, ठीक है, जिस तरह मैंने अनुष्का को घर से बाहर ले जाने की कोशिश की वो गलत था, ओके? पर एक बात तुम अच्छे से जान लो, आज नहीं तो कल
वो इस घर से बाहर जाएगी, दैट्स फाइनल। जानवी, ये एक बार तुम उस बच्चे के बारे में सोचो ना, कियान के बारे में। कितना दुखी है वो ये जान के कि तुम उसके लिए ना तो व्रत रख रही हो ना ही पूजा कर रही हो। अनुष्का को कियान के लिए जो करना है, जो भी रस्में करनी है, जो भी बंधन निभाना है वो निभाए, और तुम्हारा इस तरह व्रत ना करना, पूजा ना करना, ये सिर्फ एक दिखावा है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं आर्या सर, कोई दिखावा नहीं है, बस मेरा ये मानना है कि पूजा रीति रिवाज के हिसाब से ही होने चाहिए। जो उसकी माँ है वो ही ये व्रत। अपनी ये बकवास ना किसी और को सुनाना। रस्में चाहे जो भी हो, मुझे पता है तुमने सुबह से अन्य का ना एक दाना तक नहीं खाया। चुप चुप के व्रत रख रही हो ना सबसे। इसका सबूत है मेरे पास, वहां टेबल पे देखा मैंने, डाइनिंग टेबल पे तुम्हारी नाश्ते की प्लेट बिल्कुल वैसे की वैसी है। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल गलत। ओह, मैंने सुबह से नाश्ता इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं बिजी थी। अच्छा। मैं अभी आपको साबित करके दिखाती हूँ कि मैंने कोई व्रत वगैरह नहीं रखा है। भगवती, मैंने इस कदर अन्य का अनादर किया, लेकिन मैं क्या करती। मुझे आर्य सर को किसी भी तरह साबित करना था कि मैंने कियान के लिए व्रत नहीं रखा। मैं कितनी बुरी पत्नी हूं ना। मैं आर्य सर का दिल दुखाए जा रही हूँ, अपने कियान का दिल दुखा रही हूँ। उन्हें इस तरह नाराज कर रही हूँ ताकि वो दोनों मुझसे दूर हो जाएं। अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, और फिर मैं अमृतसर को दिया गया अपना वो वादा नहीं पूरा कर पाऊंगी। मैं कियान को अपने पिता से दूर या इस परिवार से दूर नहीं होने दे सकती, और इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखे मैंने ये तरीका अपनाना समझा, उन्हें नाराज करके। दादाजी, पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस प्रसाद निकालना बाकी है। तब तक मैं दिया प्रज्वलित कर रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। प्रिंस बेटा, प्रसाद लाएगा? हाँ। संभाल के। जानवी इतनी सीधी और इतनी इमोशनल है कि पूरी लगन से मेरी मदद करी है। बस अब कियान का दिल जीतना बाकी है मुझे। अब जो मैं करनी चाह रही हूँ उससे वो भी मेरी तरफ आ जाएगा। जान आप क्यों नहीं रख रहे मेरे लिए पूजा व्रत? मैं चाहता हूँ कि ये आंटी नहीं, आप मेरे लिए व्रत और पूजा रखो। कियान, मैंने आपको कितनी बार समझाया है ना, जब बड़े आपको कोई बात समझाएं उसे एक ही बार में मान लिया करो। ये आपकी आंटी नहीं, आपकी माँ है। अब कियान, मुझे आपसे इसके बारे में और कोई बहस नहीं करनी है, समझ आया आपको? आप जाओ, आप प्रिंस की मदद करो, जाओ। जानवी, मेरा ये एहसान अभी नहीं भूल पाऊंगी। तो कियान को मेरे कितने करीब लाने की कोशिश कर रही है। तो बहुत अच्छी है जानवी, बहुत अच्छी। नहीं दी, एक माँ होने के नाते दूसरी माँ के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। ये तो मेरा फर्ज बनता है। और आप प्लीज रोइए मत। आप बस अब ये पूजा कियान के लिए मन लगा कर कीजिएगा। पंडित जी, हो गया सब कुछ? जी। आप बच्चे की माँ को बुला लो। अवश्य बुला लीजिए। अनुष्का,
पंडित जी बुला रहे हैं। जय दी। बालक को आगे बुला लीजिए। आ जाओ बेटा। भगवान के ऊपर आप गंध पुष्प चढ़ाइए। ओम श्री खंड चंदनम दिव्यम गंडाढ्यम सुमनोहरम। अब हम आरती शुरू करते हैं। अरे पंचारती कहाँ है? कहाँ रख दिया? अरे जानवी, जरा वो पंचारती मुझे पास कराना। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। ये क्या किया आपने? आपने अपना हाथ बीच में क्यों लाया? मैं संभाल लेती ना। जानवी, मैं तुझ पर कोई भी आँच कैसे आने दे सकती थी? तूने मेरे कियान को 5 सालों तक संभाला है। मैं तुझ पर कोई भी नुकसान, कोई भी तकलीफ आने से पहले अपने ऊपर ले लूंगी। दी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ऐसा कीजिए, आप कमरे में जाकर आराम कीजिए। मैं जल्दी से आपके लिए मुल्तानी मिट्टी का लेप बनाकर लाती हूँ। हाँ, जल्दी जाओ। ये रो बेटा, सचमुच इतनी बहादुरी का काम किया है तुमने। हाँ बेटा, सचमुच। आंटी आंटी, आपने मेरी जान पर गरम तेल नहीं करने दिया, अपने हाथ पर ले लिया। सॉरी, मैंने आपको बैड आंटी समझा। आप तो गुड आंटी हो। नहीं नहीं, वेरी 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 गुड आंटी हो। चलो मेरे साथ रूम में। जब तक जान नहीं आती, मैं आपके चोट पर ठंडी ठंडी कुल कुल बर्फ लगाऊंगा। खून आखिर खून ही होता है। पता था मुझे, आज नहीं तो कल मैं इसका दिल जीत ही लूंगी। और ये तो बस शुरुआत है। मैं इस पे अपनी नकली ममता की छड़ी ऐसी चलाऊंगी कि ये जान जान कर मैं छोड़ ही देगा।